नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत 360 और मैं हूं आपके साथ दिव्या। स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। होली रंगों का त्योहार। हर तरह के रंगों के साथ होली का त्योहार मनाया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होली के रंगों का हमारे जीवन में सकारात्मक महत्व भी है और साथ ही नकारात्मक महत्व भी। अलग अलग तरीके से होली मनाई जाती है। होली के दिन हम रंगों से खेलते हैं, एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली का शुभारंभ करते हैं। होली में राशियों पर भी काफी असर पड़ता है। बता दें कि 12 राशियों पर 12 रंग यानी कि 12 रंगों का नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है और सकारात्मक प्रभाव भी। हमें जानना बेहद ही जरूरी है कि होली के दिन हम किस रंग से खेलें और किस रंग से ना खेलें। होली खेलने के लिए कई तरीके भी होते हैं और यह अलग बात है कि होली के दिन हम एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली का शुभारंभ कर देते हैं। लेकिन होली के दिन भी हमें काफी ध्यान रखना चाहिए कि हमें किन रंगों से होली खेलने की जरूरत है। और ये अलग अलग रंग सुख, सौभाग्य और समृद्धि के प्रतीक भी माने जाते हैं। मान्यता है कि राशियों के अनुसार अगर होली के रंगों का चयन किया जाए तो इससे आपको शुभ फल की प्राप्ति भी होती है। और अपनी राशि के अनुसार होली पर रंगों का प्रयोग करने से कुंडली में स्थित ग्रहों का अशुभ प्रभाव भी कम हो जाता है। होली की मस्ती में रंग तो चेहरे को बदरंग करेंगे ही। ऐसे में यदि राहु, केतु और शनि जैसे क्रूर ग्रह अपना रंग जमाए बैठे हो तो कुछ सोच समझकर ही रंगों का इस्तेमाल करें। हर ग्रह का अपना प्रिय और अप्रिय ग्रह है। ऐसे में जन्म कुंडली में बैठे इन ग्रहों का उपाय होली पर करा जाए तो होली खेलने के साथ साथ ही ग्रहों के दुष्प्रभाव भी बचा सकते हैं। यदि जन्म कुंडली में सूर्य कष्ट दे रहा हो तो रंग आबीर, गुलाल का ज्यादा प्रयोग करें। चंद्रमा ठीक न हो तो सफेद रंग का इस्तेमाल करें। मंगल से तात्पर्य न हो तो लाल रंग से खेलें। बुधवार को बुध खराब हो तो हरा रंग प्रयोग करें। इसी के साथ बृहस्पति पर बिगड़ा होने पर पीले रंग का प्रयोग करना जरूरी माना गया है। यदि शुक्र ठीक नहीं हो तो चमत्कार सफेद रंग का इस्तेमाल करना चाहिए। शनि से प्रभावित लोगों के लिए काला रंग प्रयोग की छूट जरूर है। राहु के शिकार लोग गुब्बारे में रंग भरकर होली का लुत्फ भी उठा सकते हैं। इस होली पर एक खास बात यह है कि होली 100 साल बाद चंद्र ग्रहण लेकर आया है। होली के दिन चंद्र ग्रहण रहेगा। जिसके ग्रह में केतु महाराज गड़बड़ी कर रहे हो वे 2 रंगों का इस्तेमाल कर अपने ग्रह को शांत बनाए रख सकते हैं। यदि ग्रहों को ध्यान में रखकर रंग खेला जाए तो होली की मस्ती दोगुनी हो जाती है। राशि व ग्रहों के अनुसार रंगों का महत्व होता है। रंगों का प्रभाव मानव जीवन पर अपनी अमिट छाप छोड़ता है। हर रंग का अपना महत्व है। मेष राशि की बात करें तो मेष राशि पहली राशि है जिसके स्वामी मंगल है। इसलिए मंगल की प्रसन्नता के लिए इस राशि के जातकों को गुलाबी रंग के गुलाब से ही होली खेलनी चाहिए। इससे आयु, आरोग्य की प्राप्ति होती है। बात करें दूसरी राशि वृषभ की तो वृषभ के स्वामी शुक्र होते हैं। इसलिए शुक्र की प्रसन्नता के लिए इस राशि के जातकों को सफेद रंग के गुलाल का प्रयोग करना अति आवश्यक है। इससे आपके जीवन में सुख, शांति की प्राप्ति होगी। मिथुन राशि यानी कि तीसरी राशि। मिथुन राशि के स्वामी ग्रह बुध है। इसलिए बुध की प्रसन्नता के लिए इस राशि के जातकों को होली में हरे रंग की अबीर का प्रयोग करना चाहिए। हरे रंग की अबीर का प्रयोग करने से बुध आपकी राशि में अच्छा प्रभाव देंगे और घर में सुख, शांति आएगी और व्यापार में भी वृद्धि होती रहेगी। कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि के स्वामी चंद्र है। इसलिए चंद्र ग्रह की शुभता के लिए इस राशि के जातकों को सफेद रंग के गुलाल का प्रयोग करना चाहिए। इससे मानसिक शांति रहेगी और शरीर के चंद्र जतिन सभी रोगों का शमन होगा। बात करें सिंह राशि की तो सिंह राशि के स्वामी सूर्य है। इसलिए सूर्य के शुभ प्रभाव के लिए इस राशि के जातकों को लाल रंग के लाल गुलाब का होली में प्रयोग करना चाहिए ताकि इससे ऐश्वर्य की वृद्धि होगी और मान प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। कन्या राशि
कन्या राशि के जातकों को इस होली पर हरे रंग की अबीर का प्रयोग करना चाहिए। इससे व्यापारिक बुद्धि प्रखर होगी और व्यापार में भी वृद्धि नजर आएगी। तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं, इसलिए शुक्र की शुभता के लिए इस राशि के जातकों को सफेद रंग के गुलाल का प्रयोग करना चाहिए। इससे जीवन में सुख सुविधाओं की वृद्धि होती है। वृषभ राशि के स्वामी मंगल हैं, इसलिए मंगल की शुभता के लिए इस राशि के जातकों को सिंदूरी रंग के गुलाल से होली खेलनी चाहिए। इससे शत्रुओं का विनाश होगा और सभी प्रकार से सुख संपन्नता आएगी। धनुराशि के स्वामी ग्रह गुरु है, तो गुरु की प्रसन्नता के लिए धनुराशि के लोगों को पीले रंग के गुलाल से होली खेलनी चाहिए। इससे धन की वृद्धि होगी और आयु आरोग्य की प्राप्ति होगी। वही हमारे साथ इसी पर चर्चा के लिए पंडित जी जुड़ चुके हैं, सुधांशु तिवारी जी। पंडित जी, आपका खबर भारत 360 पर मैं स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित जी, होली है और होली की आपको शुभकामनाएं। जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत देखिए, होली पर तो हम काफी रंगों का प्रयोग कर लेते हैं। होली रंगों का प्रतीक माना गया है, सभी रंग का उपयोग हम होली पर करते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात होती है राशियों की। राशियों पर होली पर क्या कुछ असर देखने को मिलेगा, क्योंकि इस होली पर चंद्र ग्रहण भी है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए धार्मिक दृष्टि से मार्च का महीना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस माह में होली जैसे बड़े त्योहार मनाया जाता है, लेकिन इस बार जो ग्रहण की प्रभावी लग रही है, इससे बहुत ही राशियों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और साथ में ही रंग, सुख और सौभाग्य की समृद्धि प्राप्ति मानी जाएगी। यह रंग जीवन के सभी उल्लासों को भर देगा। अगर आप शास्त्रों की माने, शत्रुओं का नाश हो जाएगा। बहुत ही शुभ संयोग है सभी राशियों के लिए। हम बात करें किन राशियों के लिए खास होने वाली है ये होली? देखिए, ज्यादा प्रायः तो 5 राशियों के लिए मुख्य है, लेकिन मेष राशि के लिए यहाँ बहुत ही खास है होली का पर्व। क्योंकि मेष राशि की पहली राशि का जो चक्र होता है, वह मेष राशि पहली राशि है और इस राशि का जो स्वामी है वो मंगल है। और मंगल सदैव जो होता है धर्म कार्य के लिए निष्ठ होता है। इस राशि में मंगल को शुभ रंग के रूप में लाल रंग का प्रयोग किया जाए तो उनके जीवन में प्रेम ऊर्जा सदैव एक प्रतीकात्मक ऊर्जा के तौर पे सदैव हर्ष और उल्लास के साथ सदैव उमंग के साथ भरा रहेगा। पंडित जी, एक सवाल और कि 12 जो राशियां है, उन राशियों पर किन कलरों का यूज करना है इस होली पर, ताकि उनके जीवन पर सभी अच्छे तरीके से हो सके? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, राशि की क्रम तो हम आपको बता रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से जी। अगर मेष राशि की बात की जाती है तो मेष राशि के जो स्वामी ग्रह है वो मंगल है और मेष राशि की जितने भी जातक हैं
वह लाल रंग का प्रयोग करे तो उनके लिए बेहतर होगा। और वही वृषभ राशि की बात की जाए तो उनकी राशि का स्वामी जो है शुक्र है, और शुक्र जो होते हैं शुभदायी होते हैं, फलदायी होते हैं। अगर वह हल्का नीला रंग का प्रयोग करे और साथ में ही सफेद रंग का प्रयोग करे तो उनके लिए बहुत ही शांतिप्रद होगा। और उसी क्रम में तृतीय राशि की बात की जाए, मिथुन राशि की बात की जाती है, तो उन मिथुन राशि के जो स्वामी होते हैं वो बुध होते हैं। इसलिए हरा रंग जो होता है उनके लिए भाग्यशाली साबित होगा। उसी क्रम में अगर कर्क राशि की बात की जाए तो कर्क राशि के जो स्वामी है वर्तमान में वो चंद्रमा है, और चंद्रमा जो होते हैं मन के सदैव सटीक होती है। इसलिए कर्क राशि की जितने भी जातक हैं अगर वह सफेद रंग का प्रयोग करे तो उनके जीवन में सदैव उमंग से भर जाएगा। और उसी बात में अगर सिंह राशि की बात करें, सिंह राशि के स्वामी सूर्य है, और सदैव सूर्य क्योंकि सदैव तेजवान होते हैं, प्रफुल्लित होते हैं, तो जो सिंह राशि के जातक है वह गहरा लाल और संतरी रंग, पीला रंग का प्रयोग कर सकते हैं। उनके जीवन में सदैव उमंग के साथ होली का रंग सदैव एक नई पहल लेके आएगा। और साथ में कन्या राशि की बात की जाए तो कन्या राशि के जो जातक हैं उनके लिए नीला रंग का प्रयोग बहुत ही खास माना जाएगा। उसी क्रम में तुला राशि की बात की जाए तो अगर वह तुलसी की माला को धारण करके साथ में ही सफेद रंग और हल्का पीला का प्रयोग करते हैं तो उनके लिए बहुत ही बेहतर माना जाएगा। अगर यही वृश्चिक राशि की बात करते हैं तो वृश्चिक राशि के जो स्वामी है वह मंगल है, और राशि इस राशि के लोगों के लिए लाल और मेहरून रंग का जो शुभ माना जाता है। इसलिए जितने भी इनके जातक हैं अगर इन सब का प्रयोग करते हैं तो उनके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। अगर इसी क्रम में धनु राशि की बात करते हैं तो उनके स्वामी बृहस्पति हैं। बृहस्पति का शुभ रंग पीला होता है। इसी राशि के लोगों को होली खेलने के समय पीले रंग का प्रयोग करना चाहिए। अगर इसी क्रम में हम मकर राशि की बात करते हैं तो मकर राशि के स्वामी शनि हैं। शनि के स्वामी होने के कारण इस राशि का शुभ रंग काला या गहरा नीला होता है। हल्का मेहरून रंग का अगर मेष राशि के जातक प्रयोग करें तो उनके लिए बेहतर माना जाएगा। इसी क्रम में कुंभ राशि के स्वामी शनि हैं, इसलिए ये कुंभ राशि के जितने भी जातक है काला रंग या गहरा नीला रंग का प्रयोग करते हैं तो उनके लिए बेहतर माना जाता है। और अंतिम राशि यानी मीन राशि, मीन राशि के जितने भी जातक हैं वह उनके स्वामी बृहस्पति है। कहा जाता है कि जिनका गुरु बलवान होता है उनका चेला पहलवान होता है। तो इस अनुसार मीन राशि के जितने भी जातक हैं पीले रंग का अगर प्रयोग करते हैं तो शुभ और संकेत और बेहतर माना जाता है। इसलिए मीन राशि के जातक पीले रंग का प्रयोग करें, पीले रंग का वस्त्र का प्रयोग करें, पीले रंग के गुलाल का प्रयोग करें। उनके जीवन में गुरु बृहस्पति सदैव हर्ष और उल्लास प्रेम जीवन में रंगमय बना देंगे। जी पंडित जी, और अगर ऐसे में राहु, केतु और शनि जैसे क्रूर ग्रह अपना रंग जमाए बैठे हो तो कुछ रंगों का इस्तेमाल के बारे में बताइए। देखिए अगर जैसे राहु और शनि की बात की जाती है जी, तो काले रंग का प्रयोग थोड़ा अगर आप बचाएंगे तो क्योंकि काले रंग का प्रयोग शनि और राहु का एक जान लीजिए कि मन पसंदीदा रंग आप मान लीजिए, क्योंकि काला रंग जो है शनि और राहु केतु का एक कॉम्बिनेटिव यानी कहने का मतलब एक संबंध सर्वोपरि है। अगर इन रंगों से जो भी जातक हैं अगर बचते हैं तो राहु और केतु का खतरे के साथ साथ शनि का खतरा जो है उनसे दूर हो जाएगा। आचार्य जी, मान्यता ये भी है कि जन्म कुंडली के आधार पर सूर्य कई बार ऐसा होता है कि हमारे काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं और सूर्य कष्ट दे रहा हो तो कौन से रंग का इस होली पर उपयोग करें? देखिए
अगर जातक की प्रश्न कुंडली में जी यानी जन्म कुंडली और प्रश्न कुंडली में बहुत अंतर होता है। अगर आपके सवाल के अनुसार, प्रश्न के अनुसार कि अगर जातक की जन्म कुंडली में सूर्य विराजमान हो तो उनके कौन से रंग का प्रयोग किया जाए। देखिए, सूर्य जो होता है तीव्रता का प्रतीक होता है, शक्ति, यानी कहने का मतलब है उनका जो माइंड होता है, मस्तिष्क होता है, वह बहुत ही तेज होगा बुद्धि से, वह क्रोध उनको आएगा। इसलिए वह अगर लाल रंग का प्रयोग जो है ये ना करके पीले रंग का प्रयोग करे, उनके लिए बहुत ही उत्तम होगा। और जिनके ग्रह में केतु महाराज गड़बड़ी कर रहे हो वे किस रंग का प्रयोग करें? इसमें कुछ हमने जानकारियां जुटाई है कि हरे रंग का या काले रंग का उपयोग नहीं करना चाहिए। क्या ऐसा कुछ करना पड़ेगा? केतु महाराज गड़बड़ी कर रहे हैं तो उनको मनाने के लिए। देखिए, हरे और काले का संबंध केतु से होता है जी। और अभी वर्तमान में जो स्थिति है, वर्तमान में शुक्र ग्रह जो है अभी अस्त हुए हैं, इसलिए इसमें अनिष्ट की आशंकाएं बन सकती है। और अगर आपके कुंडली में केतु महाराज की 7.5 आरंभ हो चुकी है तो आप उनको काले रंग का वस्त्र जो है अर्पित करिए, काले रंग का गुलाल अर्पित करिए, काले रंग का रंग अर्पित करिए। आप उनको सरसों के तेल का दीपक जो है आप उनके नाम से काले तिल को रख करके आप प्रज्वलित करिए। ये तो महाराज जो है आपके ऊपर सदैव बल बुद्धि के साथ सदैव विराजमान रहेंगे, आपका अनिष्ट कभी नहीं करेंगे। जी आचार्य जी, एक सवाल मेरे मन में है कि जैसे मेरा नाम दिव्या है और मेरी राशि मीन है, तो ग्रहों के बदलने से राशियों पर क्यों प्रभाव पड़ता है और कैसे प्रभाव पड़ता है? देखिए, जिस प्रकार अक्षांश और देशांतर बदलने से व्यक्ति की कुंडलियों के घटना चक्र को बदला जा सकता है, बदल जाता है, उसी प्रकार जैसे मान लीजिए आपका जन्म यूपी के अयोध्या जनपद में हुआ है जी, और अयोध्या जनपद अभी मान लीजिए कि अयोध्या जनपद में आपका जन्म हुआ है और हम आपकी कुंडली लखनऊ जनपद के नाम से बना दिए, तो आपकी कुंडली में बहुत सारे दोष भी उत्पन्न हो सकते हैं, क्योंकि वहां का देशांतर अक्षांश भी चेंज हो जाता है। इसलिए जब भी नक्षत्र परिवर्तित होते हैं, ग्रह परिवर्तित होते हैं, तो राशियों पर 100% प्रभाव पड़ जाता है। जी पंडित जी, एक सवाल मन में आया कि जिस तरीके से राशियों पर रत्न का भी बहुत महत्व होता है कि इस रत्न का आप उपयोग करें, इस रत्न का उपयोग करें, तो अगर हम देखें कि उसी रत्न का रंग का प्रयोग हम होली के रूप में भी कर सकते हैं, गुलाल का। देखिए, राशि गुलाल के रंग का रत्न से बहुत अंतर होता है जी, क्योंकि आजकल आप देखिए कि मार्केट में जितने भी हैं वह ओरिजिनल रत्न नहीं है। कोई पत्थर लेके बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है। जो वास्तविक होगा वह आपकी किस्मत को चमका देगा। और मेरा यह मानना है कि अगर आपके कर्म बेहतर हैं जी, हाँ, ज्योतिष का एक आधार होता है कि आप टोने टुटके से आप दूर रह कर भी, प्रार्थना से कर के भी आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। लेकिन आपने बात की कि अगर रत्न से पहनने से क्या, उसी रंग का रत्न पहनने से ग्रहों पर, राशियों पर प्रभाव पड़ेंगे, तो यह गलत है। प्रभाव कोई नहीं पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है उसका निगेटिव प्रभाव पड़ने लगे आपके ऊपर। इसलिए आपको ग्रह के जो गोचर है उनके अनुसार आपको रत्न को धारण करना है। जी, अपनी राशि के अनुसार होली पर रंगों का प्रयोग करने से कुंडली में स्थिति के ग्रहों का अशुभ प्रभाव भी क्या कम हो सकता है? बिल्कुल। देखिए, मान लीजिए कि अभी आपने बताया कि मेरा नाम दिव्या है जी, मैं आपकी राशि मीन राशि है जी, और मीन राशि की जो जातक हैं, मैंने मान लिया कि
कि जो भी मीन राशि के जातक हैं उनके तृतीय भाव में, उनके तृतीय भाव में राहु की अभी अनिश्चितता होने वाली है। और राहु का प्रिय रंग है जो काला और हरा रंग है। और अगर आप काले और हरे रंग का प्रयोग करती हैं तो राहु केतु का जो प्रभाव है वो कम हो सकता है। इसी प्रकार से ये राशि के अनुसार करने से हर चीज आपका मंगल होगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि राशि के लिए जो रत्न या फिर जो रंग बनाए गए हैं इसका बेहद ही ज्यादा प्रभाव पड़ता है जातकों पर। बिल्कुल बिल्कुल। फिर क्या ये हर होली पर अलग अलग रंगों का प्रयोग करना चाहिए, या जैसे जिस तरीके से जिस जातकों की राशि है सिर्फ अगर उसी रंग का हम प्रयोग हर होली पर करें अपने लिए, तो क्या ये भी एक ही चीज है ना, शुभ माना ही जाता है इसको भी? देखिए इससे ज्योतिष का एक विचारणीय प्रश्न है जी। और अब आपने दर्शकों के उल्लेख के लिए बहुत ही सुंदर आपने प्रश्न किया है कि जिस प्रकार प्रत्येक वर्ष शादी विवाह आप जैसे एक बार किसी आपने वस्त्र पहन लिया जी, तो क्या आप हर साल वही वस्त्र पहनेंगे? नहीं पहनेंगी ना। हर वस्त्र आप नया पहनते हैं क्योंकि ग्रहों का बदलाव होता है, घटना चक्र जो होता है बदलता रहता है। और इस प्रकार जब घटना चक्र बदलते रहते हैं राशियों पर अच्छे बुरे प्रभाव पड़ते रहते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि आपको किसी रत्न की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। अच्छा आचार्य जी, मैं एक चीज और पूछूंगी आपसे। जिस तरीके से हम होलिका दहन का भी बेहद ज्यादा महत्व मानते हैं कि होलिका दहन में आहुति दे, सब लोग सहयोग करें, आखिर ऐसा क्यों माना जाता है? उससे हमारे राशियों पर क्या कुछ असर पड़ता है? देखिए होलिका दहन के सहयोग से आपके अंदर के जो अनिष्ट हैं यानी बुराइयां हैं वो समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि जब आपके ऊपर उसका प्रज्वलन प्रभाव पड़ता है, यानी कहने का मतलब है जिसे ज्वाला कहते हैं, आग जिसे कहते हैं गवई भाषा में, हाँ कहते हैं जब उसका तीव्रता का प्रभाव पड़ता है, जब आपकी ओर झुलसने का आपकी ओर प्रभाव पड़ता है तो आपके अंदर की बुराइयां जो होती है वह होलिका में जलकर समाप्त हो जाती हैं जी। इस प्रकार जितने भी जातक हैं वह अगर होलिका में अपना सहयोग करते हैं और होलिका देवी की पूजना उपासना करते हैं तो उनकी जितनी भी अनिष्ट शक्तियां हैं यानी बुराइयां हैं वह जलकर सब समाप्त हो जाते हैं। अगर वह अपने नाम से नारियल का पूजन जल अर्पण करते हैं होलिका में तो उसका एक अलग ही महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ जाता है। अच्छा पंडित जी, जिस तरीके से हम देखते हैं कि पृथ्वी पे लोग वास कर रहे हैं लेकिन लोगों की राशियों पर जो है पृथ्वी के ऊपर जो ग्रह है उनका प्रभाव आखिर क्यों देखने को मिलता है? मगर ऐसा क्यों होता है? जैसे हमारे साथ हम आप बहुत सारी चीजों को नहीं देख पा रहे हैं, उनका भी प्रभाव अपने जीवन में पड़ता है। तो इस प्रकार सदैव जीवन में प्रयोग करने वाले ग्रह भी हमारे जीवन में एक अच्छा शुभ संकेत दे सकते हैं। जी एक सवाल आखिरी में आपसे करना चाहूंगी कि हमारे दर्शकों को आप बता दीजिए कि किन राशि के लिए कौन सा रंग शुभ है और किन रंगों का उपयोग ना करें जिससे कि नकारात्मक चीजें आपके साथ होने लगे। क्योंकि हमने शुभ चीजों के बारे में बात कर ली, शुभ रंगों के बारे में बात कर ली, लेकिन ऐसा कौन से रंग हैं जिनका उपयोग ना करें ताकि हमारी चीजें बनते बनते बिगड़ जाए? बहुत ही मार्मिक आपने प्रश्न किया है कि कौन सी राशि का हम प्रयोग करें जिससे हमारे जीवन में जी सदैव मंगल हो। उसके लिए आपको
सबसे मार्मिक चीजें है कि किन किन राशियों के लिए हमने बताया है कि किन किन चीजों का प्रयोग करें। तो मेष राशि की आपको एक बार मैं आपको छोटे से भाव में आपको रिपोर्ट कर दे रहा हूँ। मेष राशि के जितने भी जातक है लाल रंग का प्रयोग करें तो बेहतर होगा। मेष राशि के जितने भी जातक हैं श्वेत यानी सफेद और हल्के पीले रंग का प्रयोग करें तो उनके लिए बेहतर होगा। मिथुन राशि के जितने भी जातक हैं हरे रंग का प्रयोग करें तो उनके लिए लाभकारी होगा। कर्क राशि के जितने भी जातक हैं वो केसरी रंग का प्रयोग करें तो उनके लिए बेहतर होगा। सिंह राशि के जितने भी जातक हैं लाल रंग का प्रयोग करें तो उनके लिए बेहतर होगा। कन्या राशि की और तुला राशि वाले जितने भी जातक हैं हरे रंग का प्रयोग करें तो बेहतर होगा। वृश्चिक राशि वाले जातक की बात की जाती है तो लाल रंग के अगर प्रयोग करते हैं होली में तो उनके लिए बेहतर होगा। और धनु राशि की बात करते हैं तो पीले रंग का प्रयोग करें तो बेहतर होगा। और यही ये 3 राशियों की और अगर बात करते हैं मकर कुंभ और मीन राशियों की बात करते हैं तो गाढ़े नीले या हल्के काले रंग का से अगर होली खेलते हैं तो लाभप्रद होगा। लाभप्रद कैसे होगा? क्योंकि 100 साल बाद होली का या चंद्र ग्रहण जो है ये एक साथ होने वाला है। क्योंकि 100 साल बाद, क्योंकि 25 मार्च को अगर आप सुबह 10:23 से दोपहर 3:02 तक अगर आप इस रंगों का प्रयोग करते हैं तो आपके जीवन में सबसे पहले मंगल होगा। लेकिन हाँ ध्यान दीजिए, जो लोग सोच रहे हैं कि चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा या भ्रम में है, चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसकी कोई मान्यता नहीं है। लेकिन सूदक काल भी मान्य नहीं होगा भारत में। चंद्र ग्रहण का असर यानी कि हमारे भारत में नहीं पड़ने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, और सूदक काल भी नहीं माना जाएगा, क्योंकि जब अगर असर पड़ेगा तभी सूदक काल माना जाता है, इसलिए सूदक काल नहीं माना जाता है। चलिए ठीक है आचार्य जी, आपने तमाम चर्चा हमारे साथ की, हमें बहुत अच्छा लगा। शुभ होली आपको। धन्यवाद। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होली के रंगों का हमारे जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और ये अलग अलग रंग सुख, सौभाग्य और समृद्धि के प्रतीक माने जाते हैं। मान्यता है कि राशि के अनुसार अगर होली के रंगों का चयन किया जाए तो इससे आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी और आपकी राशि के अनुसार होली पर रंगों का प्रयोग करने से कुंडली में स्थित ग्रहों का भी अशुभ प्रभाव भी कम हो सकता है। होली की मस्ती में रंग को चेहरों को बदरंग करेंगे ही। ऐसे में यदि राहु, केतु और शनि जैसे क्रूर ग्रह आपका रंग जमाए बैठे हो तो कुछ लोग सोच समझकर ही रंगों का इस्तेमाल करें। हर ग्रह का अपना प्रिय और अप्रिय कलर है। ऐसे में जन्म कुंडली में बैठे इन ग्रहों का उपाय होली पर करा जाए तो होली खेलने के साथ ही ग्रहों के दुष्प्रभाव से भी बचा जा सकता है। फिलहाल आज के हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए खबर भारत 360 के साथ। नमस्कार।